नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह तंवर आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। लेके आया हूं वापस आपके बीच में वही हमारी वोकेब वाली क्लास, जिसके अंतर्गत हमारे हिंदी ग्रामर का पार्ट कंप्लीट होने वाला है। तो साथियों, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़िए और अपनी इस क्लास को सबसे ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानकारी लेने वाले हैं पर्यायवाची वाले शब्दों की। कि पर्यायवाची मैंने पहले भी बताए थे बहुत सारे कि पर्यायवाची क्या होते हैं। एक समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, एक समान जो अर्थ होता है, यानी एक ही शब्द का। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि किसी कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का घर के अंदर अलग अलग नामों से उसको पुकारा जाता है, तो वो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके नाम क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग नामों से उसे क्या कहा जा सकता है, पुकारा जाता है। तो वही शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो पर्यायवाची है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। चलिए आज के हमारे स्टार्ट होते हैं हमारे पर्यायवाची में। सबसे पहला पर्यायवाची हमें पूछा जाता है इंद्र। इसके बारे में इंद्र बहुत बार एग्जाम में आता है साथियों, इंद्र, क्योंकि इंद्र से रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इंद्र हो गया, कामदेव हो गए, गणपति जी हो गए, माँ लक्ष्मी जी हो गए, पार्वती जी हो गए, सरस्वती हो गए। ये जो देवी देवता हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इनके ज्यादा ही पूछे जाते हैं। और बहुत सारे जने क्या करते हैं कि नए नए पर्यायवाची ढूंढते हैं, लेकिन नए नहीं ढूंढने साथियों, जो पुराने हैं नेम वो ही याद रखो। लेकिन उनके जो जितने भी पर्यायवाची बन सकते हैं वो सारे आपको क्या करने, याद रखने। सबसे पहला आता है हमारा इंद्र। कहते हैं ना, भगवान इंद्र कहते हैं वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते हैं इन्हें। जब ये क्रोधित होते हैं तो ये भूकंप वगैरह यानी आंधिया तूफान वगैरह कुछ भी करवा सकते हैं। तो वही इंद्र के बारे में। तो इंद्र के जो पर्यायवाची है उसमें सबसे पहले आता है सुरेश। इंद्र को सुरेश के नाम से जाना जाता है पर्यायवाची। सूर्यपति भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, सुरपति के नाम से भी जानते हैं। देवराज कहते हैं ना, ये तो देवराज है, देवताओं के राजा हैं, इसलिए इन्हें देवराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवराज। इन्हें मेघराज, मेघों के भी राजा है। मेघ यानी बादल जो है हमारे, उन बादलों के राजा है, इसलिए इन्हें मेघराज भी कहा जाता है। इन्हें शक्र कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें शक्र भी कहा जाता है। इन्हें सचीपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सचीपति, यानी सची के पति हैं, इसलिए इन्हें सचीपति कहा जाता है। इन्हें देवेंद्र कहा जाता है। देवों में इंद्र हैं, सबसे महान हैं, इसलिए इन्हें देवेंद्र कहा जाता है। इन्हें मगवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मगवा भी इन्हें पुकारा जाता है, मगवा के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इन्हें पुरंदर। पुरंदर भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें देवेश कहा जाता है, देवों में ईश्वर है, इसलिए देवेश कहा जाता है। शत ऋतु, यानी जो ऋतु है, ऋतुओं का ईश्वर है, इस वजह से इन्हें शत ऋतु भी कहा जाता है। वासव, इन्हें वासव के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं, वासव भी कहा जाता है। इन्हें सहस्त्राक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहस्त्राक्ष कहा जाता है। इन्हें इन्हें वृत्रहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्रहा भी कहा जाता है, पुकारा जाता है इन्हें। बिल्कुल साथियों, ये थे हमारे इंद्र के पर्यायवाची जो हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट आते हैं हमारा बगीचा। कहते हैं ना, जहां पर बगीचा, सुंदर उपवन, सुंदर बाग बगीचे जो होते हैं उनके लिए कहा जा रहा है साथियों। बाग बगीचा, उनके लिए बात आ रही है कि बगीचा। अब कहते हैं ना, हम हमारे जीवन के अंदर कहते हैं कि बगीचे वगैरह तो होने ही चाहिए जीवन, क्योंकि बाग बगीचे, पेड़ पौधे वगैरह ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं बगीचों के जो पर्यायवाची उन्हें किन नामों से जानते हैं। बगीचे को उपवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपवन। उपवन के नाम से जाना जाता है। पहले के जो गाने वगैरह जो होते थे बगीचों के में नहीं आते थे, उपवन नाम से पुकारा जाता था। इन्हें बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाग कहा जाता है। यहाँ पर एक बाग, इस बाग का मतलब तो बगीचा होता है, और एक ये वाला बाग आता है, ये वाला जो बाग आता है वो टाइगर के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है, टाइगर के लिए कहा जाता है। फिर आता है उद्यान। आपका उद्यान, इसे उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्यान भी इसे कहा जाता है। फिर इसे वाटिका कहते हैं ना, वाटिका। भगवान श्री राम और उनकी पत्नी सीता जी जो थे वो कहां पर, अशोक वाटिका में। कहा जाता है ना कि रावण जब उनका हरण करके लेके गया तो उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, माता सीता को रखा गया था। तो बिल्कुल वाटिका जो है ना शब्द, वो भी किसका है, बगीचे का ही पर्यायवाची होगा। फिर आता है गुलशन। गुल गया गुलशन गया। यहाँ पर एक को शायर ने कहे थे, गुल गया गुलशन गया, गई होठों की लाली। ठीक है ना, तो इस प्रकार से शायरियां भी है यहाँ पर। तो गुलशन उसके लिए कहा जाता है।
फिर बाग कहा जाता है आराम गाह, यानी जहां पर आराम किया जाता है, आराम देने वाली जो स्थान है आराम गाह कहा जाता है, जहां पर व्यक्ति लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं। हर शहर के अंदर एक बगीचा बाग या उपवन होता ही होता है, तो इसे आराम गाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बाल। अब आते हैं बाल के पर्यायवाची, जो हमारे केश होते हैं, लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, और लड़के भी जो होते हैं वो हमेशा हमारे बालों को क्या करते हैं, संवारते रहते हैं। बहुत सारे हमने देखे, हमारे मित्रगणों को भी देखा है कि वो बालों को इस तरह से संवारते हैं जैसे कहीं उनकी जुल्फे कहीं लहरा रही हो। तो बिल्कुल उन्हीं बाल का क्या है, पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, इन्हें कच्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कच्च भी कहा जाता है। इन्हें केश कहा जाता है, केश यानी बालों को केश के नाम से भी जानते हैं। इन्हें कुंतल कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुंतल किसका पर्यायवाची है, तो बाल का या केश का पर्यायवाची हो जाएगा। इन्हें चिकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भी कहा जाता है। इन्हें अलक कहा जाता है। क्या कहते हैं, अलक भी कहते हैं इन्हें। इन्हें रोम भी कहा जाता है। एक रोम तो हमारा जो हाथों के इनके ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको रोम कहा जाता है। कहते हैं ना कि अचानक कोई डर जाता है, अचानक घबरा जाता है, तो उस समय उसके रोम खड़े हो गए, यानी घबरा गया, वो चक्का रह गया, तो उस प्रकार से रोम। फिर इसे सिरो रूह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सिरो रूह भी कहा जाता है। इसे मेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मेचक कहते हैं। इसे काकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, काकुल कहते हैं। इसे पश्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पश्म भी कहा जाता है। सभी से निवेदन है साथियों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी को क्लास से जुड़ने के लिए कहिए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कंठ। कंठ के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कंठ यानी जो हमारा गला होता है, उसी कंठ के लिए बात आ रही है। कंठ का जो होता है साथियों, वो होता है एक तो ग्रीवा, कहते हैं ना, ग्रीवा भी इसे कहा जाता है। इसे गर्दन भी कहते हैं, कि हमारी जो गर्दन है वो गर्दन भी कहा जाता है। कंठ को गर्दन भी कहा जाएगा, तो कंठ का पर्यायवाची गर्दन भी होगा। फिर आता है गला। कंठ का जो पर्यायवाची गला भी होता है। क्या होता है, गला भी होता है। फिर इसका पर्यायवाची होता है सिरोधरा। सिर के ऊपर, सिर के जो बीच वाली जो राह है, तो सिरोधरा के नाम से भी इसे जाना जाता है साथियों। तो ये कंठ के पर्यायवाची हो गए। फिर आते हैं हमारे कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है, सबसे पहले पट। क्या होता है, पट कहते हैं इसे। चीर भी कहते हैं ना, चीर हरण। किसका चीर हरण हुआ था, किसका, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। बिल्कुल, महाभारत जिनकी वजह से महाभारत हुई, इन्हीं द्रौपदी को क्या दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महाभारत हुई पांडवों और कौरवों के मध्य में। तो इसे चीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चीर भी कहा जाता है। इसे वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे वसन कहा जाता है। वसन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इसे अंबर भी कहते हैं। कहते हैं ना, अंबर से ढका हुआ है, तो हमारा पूरी पृथ्वी या संसार जो है वो किससे, अंबर से ढका हुआ। तो पृथ्वी का जो वस्त्र है वो क्या है, अंबर भी कहते हैं, अंबर भी है। इसे वस्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं। हमारी भाषा में तो वस्त्र कहा जाता है लोगों को, जरा कपड़े या वस्त्र कहते हैं। दुकुल, इसे दुकुल भी कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रख लेना, घर पे जाके मत बोल देना कि मम्मी आज मुझे तो दुकुल लेके आने। क्या लेके आने, दुकुल लेके आने। तो मम्मी पापा कहेंगे या छोरी वेंडी वेगी हो, छोरो कही वेगी हो, वेंडो वेगी हो, पागल वेगी हो, क्योंकि इनका हम वस्त्र और कपड़े कहते हैं। दुकुल इनके अन्य नामों से जाना जाता है। इन्हें परिधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधान कहा जाता है। परिधान के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। बिल्कुल, परिधान कहते हैं कि हमारा परिधान, हमारी वेशभूषा किस प्रकार की है। तो इसे पोशाक भी कहते हैं, कि राजपूत समाज के अंतर्गत जो कपड़े पहने जाते हैं, इन्हें पोशाकों के नाम से जाना जाता है। जो पूरा कहते हैं ना, कांचली, कुर्ती और लहंगा वगैरह, जो ओढ़नी वगैरह होती है, उसे पोशाक कहा जाता है। इसे लिबास कहते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर उर्दू भाषा का शब्द है, लिबास के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बिल्कुल ये कपड़े के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कान। कान के पर्यायवाची साथियों, कान को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। और एक कर्ण थे, कौन, पांडवों में से, पांडवों के सबसे बड़े भ्राता कर्ण, धर्मराज कर्ण के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने अपने कवच और कुंडल क्या कर दिए थे, इंद्रदेव जब साधु बनकर आए तो उन्हें दान में दे दिए थे। सबसे बड़े दानी थे कौन, कर्ण। तो एक कर्ण वो भी थे, और ये कर्ण कान के लिए आता है। फिर आता है श्रवण। एक श्रवण के नाम से भी जाना जाता है। और एक श्रवण थे, कहते हैं ना कि पुत्र बने तो श्रवण जैसा, जिन्होंने अपनी माता और पिता को क्या किया था, पालकियों में बिठाकर उन्हें यात्राओं के ऊपर निकले थे। लेकिन रास्ते में कहते हैं ना कि राजा दशरथ ने क्या कर दिया था, उनको
तीर लगा मार दिया था, क्योंकि उन्होंने शब्द भेदी तीर चलाया था और उसकी वजह से उन्होंने श्रवण को मार दिया था। तो श्रवण जी ने यहीं पर, श्रवण के जो माता पिताजी थे, उन्होंने यहाँ पर दशरथ को क्या दिया था, श्राप दिया था कि जिस प्रकार से हमारे अंतिम समय में मेरे पुत्र में हमारे पास नहीं है, उसी प्रकार से तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे चारों पुत्र क्या नहीं रहेंगे, पास नहीं रहेंगे। और हकीकत में राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई अंतिम समय में, उनके चारों ही पुत्र उनके पास नहीं। बिल्कुल साथियों, तो इन्हें स्रोत भी कहा जाता है, सुनने के लिए काम आते हैं, इसलिए स्रोत कहते हैं। इन्हें श्रुति पुट कहा जाता है, क्या कहते हैं, इन्हें श्रुति पुट कहा जाता है। इन्हें श्रवणेन्द्रियां कहा जाता है, सुनने वाली जो इंद्रियां होती है, इस वजह से इन्हें श्रवणेन्द्रियां कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, ये था कर्ण का। अब कान के हो गए, इसके बाद में आते हैं कबूतर। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कबूतर के पर्यायवाची, इसे कपोत कहा जाता है। ये बहुत बार आया। कपोत जो है वो कबूतर का है, और कपूत जो है वो बेटे का होता है। कपूत पुत्र यानी बूढ़े के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इसे कपोत के बाद में रक्त लोचन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, रक्त लोचन के नाम से भी जाना जाता है। इसे पारावत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पारावत के नाम से भी जाना जाता है। इसे कलरव कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कलरव भी कहा जाता है। इसे हारिल कहते हैं, हारिल के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इसे हारित कहते हैं, हारित ऋषि जो थे एक वो भी आते हैं, और यहाँ पर हारित कबूतर को कहा जाता है। इसे परेवा कहते हैं ना, परेवा पक्षी जो है होता है वो कबूतर को कहा जाता है, क्योंकि ये संदेश ले जाने के लिए काम आता है। और राजस्थानी के अंदर गाना भी बना हुआ है, परेवा गीत जो है कबूतर के लिए। तो ये थे साथियों हमारे पर्यायवाची जो हमने जानकारी ली यहाँ पर। इन पर्यायवाचियों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग पारिभाषिक शब्दावली। मैंने पहले भी कहा था कि पारिभाषिक शब्दावली शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो फाइनली आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप लोगों को इनको भी क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली, जो पहले वाली क्लास में भी हमने कुछ देखे थे, आज उन्हीं में मैं आगे लेके आया हूं। सबसे पहला आता है एब्रीविएशन। कौन सा, एब्रीविएशन। इसका अर्थ होता है साथियों संक्षेप या संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपण। फिर होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का होता है साथियों तुलन पत्र। क्या होता है, तुलन पत्र, यानी तुलना करने वाला जो पत्र होता है तुलन पत्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है कैडेर। कैडेर का अर्थ होता है संवर्ग। कैडेर का मतलब क्या होता है, संवर्ग हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का जो अर्थ होगा वो होगा महंगाई भत्ता। क्या होगा, डियरनेस अलाउंस का मतलब होगा महंगाई भत्ता। फिर आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल यानी होता है शैक्षणिक। क्या होता है, शैक्षणिक जो होता है वो एजुकेशनल का हो जाएगा। फिर आएगा फेवरेबल। फेवरेबल जो होता है वो अनुकूल का होता है। किसका होता है, अनुकूल का होता है। फिर आता है गजट नोटिफिकेशन। गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गजट यानी राजपत्र होता है और नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। तो गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना इसका हो जाएगा। हैंडीकैप। नेक्स्ट आता है हैंडीकैप। ये होता है विकलांग का। किसका होता है, विकलांग का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो होता है वो होता है विचारधारा। कहते हैं ना, एक तो आइडियोलॉजी और एक होता है आइडियोलॉजी। ये जो होता है ये विचारधारा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, विचारधारा। व्यक्ति की जो विचारधाराएं होती उनसे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये कुछ पारिभाषिक शब्दावली थी, जैसे कि एब्रीविएशन संक्षेप या संक्षेपण, बैलेंस शीट तुलन पत्र, कैडेर संवर्ग, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, एजुकेशनल शैक्षणिक, फेवरेबल अनुकूल, गजेट नोटिफिकेशन राजपत्र अधिसूचना, हैंडीकैप विकलांग, और आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। ये थे हमारे कुछ पारिभाषिक शब्दावली जिनके बारे में भी हमने क्या ली, यहाँ पर जानकारी ली। नेक्स्ट आता है हमारा विलोम शब्द। नेक्स्ट है हमारे कुछ विलोम शब्द जो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है बिल्कुल। सबसे पहला आता है कवि। कवि का होता है साथियों कवयित्री। क्या होता है, कवयित्री। कवयित्री जो होता है ये शुद्ध शब्द है साथियों। बहुत सारी जगह आप लोगों को दिखेगा कवियत्री, कवयित्री, इस तरह से अलग अलग दिखेगा, लेकिन इसका होता है कवयित्री होता है। क्या होता है, कवयित्री इसका हो जाएगा। फिर आता है अवनी। अवनी का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंबर। अवनी का क्या होता है, अंबर होता है। अवनी यानी पृथ्वी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और अंबर यानी आकाश के लिए किया जाता है। ग्रस्त। ग्रस्त व्यक्ति क्या करता है,
सन्यासी बनता है। ग्रस्त, अग्रस्त मत कर देना, सन्यासी बनता है। ग्रस्त का क्या होगा? सन्यासी होगा। फिर आता है यथार्थ। यथार्थ का जो पर्यायवाची होता है, विलोम शब्द होता है, वो आदर्श होता है। क्या होता है? आदर्श होता है। उग्र का विलोम होता है सौम्य। उग्र होना, सौम्य यानी शांत होना, उग्र का सौम्य हो जाएगा। फिर होता है तामसिक। तामसिक यानी मांस मदिरा खाने पीने वाला जो होता है वो तामसिक कहलाता है। और इसका जो पर्याय विलोम शब्द होगा वो होगा सात्विक, यानी वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन ये इंग्लिश के अंतर्गत, तो ये तामसिक यानी तो नॉन वेजिटेरियन, और इसका सात्विक का हो जाएगा वेजिटेरियन। योगी, योग तपस्या करता है। भोगी यानी ग्रस्त वाला व्यक्ति जो होता है वो भोगी कहलाता है। कृपण, कृपण का होता है उदार। कृपण यानी कंजूस, कठोर, और उदार का मतलब दयालु व्यक्ति जो होता है उसके लिए। ग्राह्य, ये होता है ग्राह्य, ये होता है त्याज्य। ग्राह्य यानी ग्रस्त जीवन, यानी त्याज्य यानी त्याग देने वाला। फिर होता है तीव्र। तीव्र का विलोम होता है मंथर। क्या होता है? मंथर होता है। तीव्र का विलोम हो जाएगा मंथर। फिर आता है निंदा। निंदा का होता है, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति हो जाएगा। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। फिर आता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का होगा अल्पवृष्टि, यानी कम बारिश होने वाली अल्पवृष्टि हो जाएगा। फिर आएगा अधिक। अधिक का होता है न्यून। अधिक यानी ज्यादा, न्यून यानी थोड़ा, ये विलोम हो जाएगा। अपराधी, अपराधी का होता है निरपराध। निरपराधी व्यक्ति जो होता है, बिल्कुल अपराध नहीं करने वाला, अपराधी यानी अपराध करने वाला। आधार, आधार का विलोम होता है निराधार। कोई आधार नहीं है, निराधार है, और एक आधार यानी कोई ना कोई आधार बना हुआ है। आशीष, आशीष का होगा दुराशीष। क्या हो जाएगा विलोम? दुराशीष हो जाएगा। फिर आता है उन्मुख। उन्मुख का विलोम होता है मुख। क्या होता है? उन्मुख का मुख हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ विलोम शब्द जिनके बारे में हमने जानकारी ली। तो आप सभी को ये विलोम शब्द आप कैसे लगे हमें जानकारी जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पर्यायवाची, विलोम शब्दों और पारिभाषिक शब्दावलियों के साथ में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।